Assalamu alaikum everyone, this is Raqib Ali Khan. I'm your English grammar teacher of ICA. So here we are going to learn about the first topic, that is sentence. So sentence क्या होता है basically? पहले हम चैप्टर में ये पढ़ेंगे. सेंटेंस कुछ लोग कहते हैं द कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, यानी लफ्ज़ों को जमा कर लेना सिर्फ एक सेंटेंस होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लफ्ज़ों को जमा करके एक सेंटेंस बनाया जा सकता है, क्योंकि सेंटेंस में द कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स प्लेस्ड इन ऑर्डर, यानी अल्फाजों की कलेक्शन जो कि तरतीब से रखी गई हो वो सेंटेंस कहलाता है. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है तरतीब से रखना, यानी आई एम गिविंग यू एग्जांपल लाइक वी आर लर्निंग इंग्लिश इन ICA. हम ICA में इंग्लिश सीख रहे हैं. वी मतलब हम, आर मतलब हैं, लर्निंग सीख रहे हैं, इंग्लिश यानी ज़बान का नाम, इन यानी मैं, और ICA मतलब किसी स्कूल की जगह के नाम की बात की जा रही है. सो दीज आर द सेवरल वर्ड्स जिनको हमने कलेक्ट किया और एक सेंटेंस बना लिया जिसके मीनिंग भी आपको समझ में आ गए. लेकिन अगर मैं इनको शफल कर दूं, इन वर्ड्स को स्कैटर्ड कर दूं, तो कुछ इस तरह से बनेगा लाइक लर्निंग RV इंग्लिश ICA इन फुल स्टॉप. तो इससे कोई बात किसी को समझ में आएगी? अगर मैं ये बोलूँ लर्निंग RV ICA इन इंग्लिश फुल स्टॉप, तो ये बात किसी को समझ नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि हमने वही वर्ड्स यूज़ किए जिनके मीनिंग हमें पता थे, दे आर द सेवरल वर्ड्स, लेकिन उसकी तरतीब यानी प्लेसमेंट इन ऑर्डर वो रॉन्ग थी. यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अ सेंटेंस इज दिस, हाउ यू प्लेस योर वर्ड्स. एंड हु विल टीच यू अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड्स? कौन सिखाएगा आपको कि कौन सा वर्ड कहाँ पे प्लेस करना है? वो रूल्स क्या होंगे, वो प्रिंसिपल्स क्या होंगे, वो लॉज क्या होंगे? एंड दीज रूल्स प्रिंसिपल लॉज आर नोन एज ग्रामर. ग्रामर विल टीच यू हाउ टू प्लेस द वर्ड्स इन अ सेंटेंस. सो ग्रामर का फंक्शन होता है कि वो अल्फाजों को, ज़रूरी नहीं है सिर्फ वर्ड्स हों, एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं. नाउ सर व्हाट आर द एक्सप्रेशंस? एक्सप्रेशंस आर नोन एज कॉमा, फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशंस. तो जितने भी ये साइंस होते हैं ना, ब्रैकेट, ये सारे साइंस एक्सप्रेशंस कहलाते हैं. वर्डिंग के अंदर एक्सप्रेशंस ये होते हैं. व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो स्पोकन के अंदर तो एक्सप्रेशन मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे. लाइक गए थे तुम, गए थे तुम. पहले वाला था क्वेश्चन, गए थे तुम. दूसरे वाला स्टेटमेंट, गए थे तुम, यानी बताया. तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस ही बता रहे होते हैं. लेकिन जब हम सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो हमें की वर्ड्स पकड़ने होते हैं. लाइक हमें कॉमा, क्वेश्चन मार्क विल टेल यू दैट दिस इज अ क्वेश्चन. साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विल टेल you that this is the strong feelings. This is your strong feelings. That is the sign of exclamation will tell. So exactly the collection of the words and expressions, and how to place the words and expression in a particular order, the grammar will teach you about this. So here we learned about the grammar, what are the function of the grammar, and here we learned what are the function of the sentence. कि sentence की क्या functions होते हैं. All right? So this is the definition, the core definition of a sentence. In your worksheet, in your slides, जो PDF फाइल में आपके पास होगी, उसमें मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यही वाली कोट की है, और कुछ फ्रेज और क्लॉज का मैंने आपको डिफरेंस बताया. यू नो व्हाट? द फ्रेज इज अ साइन ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंस. ऐसी बात जो कि सेंटेंस ना हो रही हो, यानी कंप्लीट ना हो रही हो. लाइक द डॉग इज हैप्पी. एक डॉग हैप्पी है, दिस इज अ सेंटेंस. ये एक बात पूरी बताई गई है ना, जिसके प्रॉपर सेंस है. तो सेंटेंस की डेफिनेशन का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, दैट गिव्स द प्रॉपर सेंस. तो द डॉग इज हैप्पी इज गिविंग अ प्रॉपर सेंस. कुत्ता खुश है. लेकिन अगर मैं बोलूँ हैप्पी डॉग, इट्स नॉट अ सेंटेंस. दिस इज द फ्रेज, अ हैप्पी डॉग. Are you getting my point? So these are the examples. So here I underline some phrases used in the following sentences, like the lion is an animal of the great strength. यानी lion एक एनिमल है ग्रेट स्ट्रेंथ का. अब इसमें lion is an animal, यानी lion is an animal, शेर जो है वो एक जानवर है. यहाँ तक तो सेंटेंस है, लेकिन of great strength, this is your phrase in a sentence. So here you have to highlight the phrases like a homeless child, एक बगैर घर का बच्चा, ठीक है, हैज़ टू स्पेंड हिज डेज, उसको स्पेंड करना पड़ते हैं उसके दिन, इन ग्रेट माइसरी. अब जो ग्रेट माइसरी है, इन ग्रेट माइसरी इज अ फ्रेज इन दिस सेंटेंस, और बाकी सब जो है वो एक प्रॉपर सेंस दे रहा है, दैट इज अ सेंटेंस. सो हियर आर सम मोर एग्जांपल्स, यू हैव टू अंडरलाइन दिस, और मैं सोल्यूशन के अंदर आपको इसके आंसर्स बता भी दूंगा. सो लेकिन the main target is that you have to, like after solving this, underlining this, आपको अपने खुद के 10 sentences बनाने होंगे. You have to give your 10 more examples, और उसमें sentence के अंदर जो phrase है उसको highlight करके दिखाना होगा, जो कि आपके खुद के sentence होंगे. Like सर हम कैसे बनाएंगे sentence? You can google out the sentences. आपने 10 sentence google कर लिए, उसको लिख लिया और उसमें phrase को underline कर दिया, because you got an idea about the phrase. All right?
सो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, इसके साथ साथ दीजिए अपने टीचर रागिब अली खान को इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।